प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हरी कीनी। ढोल गवार सुध पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, अर्थात दंड दिया, किंतु मर्यादा यानी जीवन का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शुद्ध पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, मगर इस चौपाई का अपनी अपनी बुद्धि और अति ज्ञान के कारण कितने ही लोग विपरीत अर्थ निकाल लेते हैं। वे गोस्वामी तुलसीदास और उनकी रचित रामचरितमानस पर आक्षेप लगाते हैं। जैसा कि बिहार के तात्कालिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। उन्होंने अपनी रामचरितमानस के ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कहा कि उत्तरकांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। यह नफरत को बोने वाले ग्रंथ हैं। सामान्य समझ की बात है कि अगर तुलसीदास जी स्त्रियों से द्वेष या घृणा करते तो रामचरितमानस में उन्होंने स्त्री को देवी समान क्यों बताया। और तो और तुलसीदास जी ने तो एक नारी व्रतरत सब झारी, ते मन वच क्रम पतित हितकारी। अर्थात पुरुष के विशेषाधिकारों को न मानकर दोनों को समान रूप से एक ही व्रत पालने का आदेश दिया है। साथ उन्होंने सीता जी को परम आदर्शवादी महिला कहा है एवं मानस में उनकी नैतिकता का चित्रण, उर्मिला के विग्रह और त्याग का चित्रण, यहाँ तक कि लंका से मंदोदरी और त्रिजटा का चित्रण भी सकारात्मक ही किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरसा जैसी राक्षसी को भी हनुमान द्वारा माता कहना, कैकेयी और मंथरा को भी सहानुभूति का पात्र माना है जब उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप होता है। ऐसे में तुलसीदास जी के शब्द का अर्थ स्त्री को पीटना अथवा प्रताड़ित करना कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं शूद्रों के बारे में। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सहित तथाकथित ज्ञानी और सेकुलर लोगों ने आमजन के मध्य एक गलत जानकारी के द्वारा विष फैला रखा है कि तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में शूद्रों को मारने पीटने की बात कही है, जबकि ये कदापि ऐसा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके प्रिय राम द्वारा सबरी, निषाद, कैवट आदि से मिलन के जो प्रसंग मानस में आए हैं वे अनुपम और आनंद कर देने वाले हैं। गोस्वामी जी ने मानस की रचना अवधि में की है और प्रचलित शब्द ज़्यादा आए हैं, इसलिए ताड़न शब्द का संस्कृत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। राजा दशरथ ने स्त्री को दिए वचन के कारण ही तो अपने प्राण दे दिए थे। श्री राम ने स्त्री की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। रामायण के प्रत्येक पात्र द्वारा पूरी रामायण में स्त्रियों का सम्मान किया गया है और उन्हें देवी बताया गया। असल में यह चौपाई उस समय कही गई है जब समुद्र द्वारा विनय स्वीकार न करने पर श्री राम क्रोधित हो गए और अपने तरकस से बाण निकाल लिया। तब समुद्र देव श्री राम के चरणों में आए और श्री राम से क्षमा मांगते हुए अनुनय विनय करने लगे। चौपाई में जो ताड़ना शब्द आया है वह एक अवधि शब्द है जिसका अर्थ पहचानना, परखना या रेकी करना होता है। तो तुलसीदास जी के कहने का मतलब यह है कि अगर हम ढोल के व्यवहार को नहीं पहचानते तो उसे बजाते समय उसकी आवाज़ कर्कश होगी। अतः अपने स्वभाव को जानना आवश्यक है। इसी तरह गवार का अर्थ किसी का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि उनसे है जो अज्ञानी है और उनकी प्रकृति का व्यवहार को जाने बिना उसके साथ जीवन सही से नहीं बिताया जा सकता। इसी तरह पशु और नारी के परिप्रेक्ष्य में भी वह अर्थ है। जब तक हम नारी के स्वभाव को नहीं पहचानते, उनके साथ जीवन का निर्वाह अच्छी तरह और सुखपूर्वक नहीं कर सकते। इसका सीधा सा भावार्थ यह है कि ढोल गवार शुद्ध पशु और नारी के व्यवहार को ठीक से समझना चाहिए और उनके किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य तुलसीदास जी रचित इस चौपाई को लोग अपने जीवन में गलत तरीके से उतारते हैं।